नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10 के लिए वर्कशीट नंबर 40C। तो इससे पहले हम लोगों ने 40A और 40B कर लिया है और आज हम करेंगे 40C। इसके तहत हम लोग जैव प्रक्रम को समझेंगे। यह आज हम लोग पौधों में जैव प्रक्रम को समझने वाले हैं कि पौधों में संवहन कैसे होता है। इस वर्कशीट के तहत हमको यही समझना है। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है। मतलब कि पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस और भी दूसरे जो मिनरल्स हैं वो लेते हैं। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं किया जाता है। मतलब कि खनिज लवण और जल का अवशोषण जड़ों द्वारा किया जाता है। उसके बाद है, यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा और कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विसरित हो सकती है। उसके बाद है, यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण यह दूरियां बढ़ जाती हैं तो पत्तियों में कच्ची सामग्री और जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में परिवहन जो कि जाइलम और फ्लोएम द्वारा होता है कि एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। मतलब कि पौधों में परिवहन के लिए दो अवयव हैं, जाइलम और फ्लोएम। यह वस्तुओं का एक जगह से दूसरे जगह संवहन करते हैं। पादप प्रचलन नहीं करते, मतलब ये चलते नहीं है। पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक उत्तकों में मृत कोशिकाओं का होता है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग करते हैं। पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है। ये पादप में दो मुख्य चलन पथ नलिकाएं होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है और फ्लोएम पत्तियों से जहां से ये संश्लेषित होते हैं प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। अब जाइलम और फ्लोएम के कार्यों में अंतर। जाइलम उत्तक के कार्य देखिए। जाइलम पादपों में जल और खनिज लवणों का वहन करता है। फ्लोएम पत्तियों से पादपों के अन्य भागों में भोजन का वहन करता है। जाइलम हमेशा ऊपरी मुखी गति होती है, मृदा से पत्तियों तक, मतलब नीचे से ये ऊपर की ओर चलता है। और फ्लोएम में गति ऊपरी मुखी या अधोमुखी हो सकती है, यानी पत्तियों से अन्य भागों तक फ्लोएम पहुंचाता है। वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों से जल के अणु का वाष्पन। जब पत्ती से जल बाहर निकलते हैं, मान लीजिए पत्ती से, तो इसमें स्थान खाली हो जाता है, तब फिर इस जल को पूर्ति करने के लिए नीचे से जड़ पत्तियों तक जाते हैं। एक चूसण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। और गति पादप की आवश्यकता पर निर्भर करती है। फ्लोएम में अगर पादप की आवश्यकता है तो वहां पर भोजन फ्लोएम उत्तक के माध्यम से जाएगा, आवश्यकता नहीं है तो नहीं जाएगा। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है तो आप देख रहे हैं कि पत्तियों के माध्यम से जलवाष्प बनकर यह बाहर निकलता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि पत्तियों में स्टोमेटा नाम का एक छिद्र होता है जहां से कि गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जड़ से किस तरह जल सोख कर और ऊपर फिर वाष्पीकृत किया जाता है, तो यह वाष्पोत्सर्जन होता है। पादप में वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया पादपों के निम्न रूपों में सहायता करती है। जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा जल में विलय खनिज लवणों की ऊपरीमुखी गति होती है। और उसके बाद ख है कि पादपों में ताप के नियमन में सहायक होती है और जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है और वाष्पोत्सर्जन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। उसके बाद स्थानांतरण, पत्तियों खाद्य कारखाना से पादप के अन्य भागों तक भोजन के वहन की प्रक्रिया है स्थानांतरण। और स्थानांतरण में ऊर्जा एटीपी से उपयोग होती है। और उसके बाद अब कुछ प्रश्न है कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के क्या घटक हैं। तो उच्च वहन तंत्र के घटक में आप दो लिखिएगा, जाइलम और फ्लोएम। यह पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद है पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जाइलम पादपों में जल और खनिज लवण का वहन करता है। यह प्रश्न 2 का उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो यहाँ देखिएगा,
पादप में फ्लोएम पत्तियों से भोजन का स्थानांतरण होता है, या प्रश्न 3 का उत्तर होगा। और फिर है चौथा कि पादप में जाइलम किसके वहन के लिए उत्तरदायी है, तो उत्तर क होगा इसका, जल के वहन के लिए। और पांचवा है कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थ के वहन में क्या अंतर है, तो जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थ के वहन में देखिएगा कि जाइलम में हमेशा ऊपरी मुखी गति होती है और फ्लोएम में गति ऊपरी मुखी या अधोमुखी हो सकती है। तो यह पांचवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे प्रश्नों का उत्तर कर लिया और इस वर्कशीट को भी समझ लिया। मिलते हैं अब 40D में, क्योंकि 40A B C आपने देखा है कि 3 वर्कशीट हम लोग गुजार चुके हैं। चौथी वर्कशीट 40D है साइंस की, जो आज ही की है, इसलिए उसको देखना भी न भूलिएगा। नेक्स्ट चलिए 40D करते हैं।